Hello and welcome to this video. First of all, congratulations my dear friend for registering for my next webinar, Master the Game of Option Trading. जी हमारे दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया वेबिनार होने वाला है जहां पे आप और हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ नॉलेज गेन करेंगे और मैं आपसे मेरी 10 साल की जर्नी शेयर करूंगा और मैं आपसे दावा और वादा करता हूं मेरे दोस्तों कि इस वेबिनार को अटेंड करने के बाद आपका ऑप्शन का नॉलेज एक नेक्स्ट लेवल पे होगा। आपका ऑप्शन ट्रेड करने का तरीका कुछ बदल जाएगा और आपका ऑप्शन ट्रेडिंग है वो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल होने वाला है। बट बिफोर यू कम टू दैट वेबिनार आई वांट यू गाइस टू वॉच दिस वीडियो फुल। व्हाई? बिकॉज इस वीडियो में मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के बेसिक्स के बारे में बात करना चाहता हूं। अगर आपको आज तक फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है, कुछ भी पता नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, दैट इज माय वरी, उसको मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। इस वीडियो में मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के बेसिक्स के बारे में बात करूंगा और मैं चाहता हूं कि जब आप वेबिनार अटेंड करने आए उसके पहले इस वीडियो को पूरा समझ लीजिए, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। नाउ व्हाई आई एम गिविंग दिस वीडियो इन एडवांस, द रीजन माय डियर फ्रेंड इज, मैं चाहता हूं कि जब आप वेबिनार में आओ तब अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन का बेसिक पता हो, अगर एक ग्राउंड सेट हो, तो उसके बाद हम वेबिनार में जो बात करेंगे उसमें मैं आपको एक बहुत बेहतरीन कंटेंट दे पाऊंगा, आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा और उस टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करके आपकी जर्नी को प्रॉफिटेबल बना सके। इसलिए फ्यूचर ऑप्शन का बेसिक्स मैं आपको इस वीडियो के जरिए देना चाहता हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया वन मोर टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड माय डियर फ्रेंड। सबसे पहले फ्यूचर क्या है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मैं कोई टेक्निकल डेफिनेशन एंड ऑल दैट मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। मेरा मकसद है कि आपको एक सिंपल भाषा में समझाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे को एक महीने बाद एक फ्लैट अहमदाबाद में 3 BHK बाय करना है जिसकी प्रेजेंट वैल्यू है 1 करोड़ रुपीस। आज के दिन में 1 करोड़ रुपीस उसकी वैल्यू है, बट आई वॉन्ट टू बाय दैट फ्लैट आफ्टर 1 मंथ। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के कि अगर मैं एक महीने बाद फ्लैट बाय करना चाहता हूं तो मेरे को क्या डर लगेगा, what must be worrying me? Yes, obviously, thank you, I hope you would have written some comments. मेरा टेंशन होगा कि अगर ये फ्लैट का भाव बढ़ गया तो, फॉर एग्जाम्पल, अगर आज ये फ्लैट 1 करोड़ में बिक रहा है, पॉसिबल है एक महीने बाद उसका भाव 1 करोड़ 10 lakhs हो जाए, 1 करोड़ 20 lakhs हो जाए। दैट इज व्हाट माय फियर इज कि अगर प्राइस बढ़ गए तो क्या। हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आज के दिन इस फ्लैट का जो कीमत है दैट इज 1 करोड़ रुपीस, राइट? 1 करोड़ इज द प्राइस ऑफ दिस फ्लैट व्हेन इट इज टुडे। आई वॉन्ट टू बाई 1 मंथ लेटर और मेरे को ये डर है कि अगर एक महीने बाद इस फ्लैट का भाव 1 करोड़ 10 हो जाएगा तो क्या, मेरे को 10 लाख ज्यादा पे करना पड़ेगा। सो एज अ बायर व्हाट आई वांट टू डू, डेफिनेटली फ्लैट एक महीने बाद ही बाय करना है, आज बाय नहीं करना है। एज अ बायर व्हाट आई कैन डू, आई कैन लॉक द प्राइस। आई रिपीट द वर्ड, व्हाट आई कैन डू, आई कैन लॉक द प्राइस by paying some margin money, और एक रियल एस्टेट की लैंग्वेज में हम कहते हैं by paying a token। ये सुनो, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने टोकन दे दिया 5 लाख रुपए, फॉर एग्जाम्पल आई गिव 5 लाख रुपीज ऑफ टोकन टुडे, और मैंने ये डील डन कर दी कि दिसंबर नेक्स्ट मंथ की इस डेट को मैं ये फ्लैट बाय करूंगा एट 1 करोड़ रुपी। मेरा टेंशन खत्म, अब प्राइस लॉक हो चुकी है माय डियर फ्रेंड। यस और नो? दैट इज व्हाट दिस सिंपल एग्जांपल इज अबाउट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज फ्यूचर, राइट? मैं आपको टेक्निकल डेफिनेशन नहीं देना चाहता हूं, अगर दूंगा तो भी वो कुछ काम का नहीं है, राइट? आप बेसिक्स को समझिए, दिस विल हेल्प यू लॉट। ये जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल है फ्यूचर्स का, जहां पे मैंने एक टोकन देके फ्लैट का भाव फिक्स कर दिया 1 करोड़ रुपीस। और एक और बात भी यहां पे हुई मेरे दोस्त कि प्राइस तो फिक्स हो गया, साथ साथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स हो गई, मेरी लायबिलिटी भी फिक्स हो गई कि एक महीने बाद ये फ्लैट 1 करोड़ में मुझे बाय करना ही करना है। नाउ फ्यूचर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम को बता के मैं आपको ऑप्शन के ऊपर लेके जाता हूं।
फ्यूचर्स के साथ प्रॉब्लम ये है, फॉर एग्जाम्पल रसिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, XYZ, फॉर एनी डैम रीजन, अगर रियल एस्टेट सेक्टर फॉल हुआ और जो फ्लैट आज 1 करोड़ में बिक रहा है, 1 महीने बाद माय डियर फ्रेंड अगर उसकी प्राइस हो गई 90 lakhs, देन व्हाट विल हैपन टू मी? आई कैन नॉट डू एनीथिंग. I need to pay 1 crore rupees. I have to buy this flat compulsory at 1 crore, and in that particular situation, I may also suffer loss of 10 lakh. Loss in the sense, notional loss. Agree करते हो आप इस बात से? Then type agree in the comment box. Thank you so much. ये जो एग्जाम्पल है माय डियर फ्रेंड, ये फ्यूचर का है. तो फ्यूचर की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या समझी? नंबर 1, अब मैं आपको धीरे धीरे स्टॉक मार्केट के ऊपर लेके जाता हूँ. ये जो टोकन पे किया स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में, माय डियर फ्रेंड, वी कॉल इट मार्जिन, जहां पे हम मार्जिन पे करते हैं. नंबर 2, फ्यूचर के साथ जो दूसरी चीज होती है वो ये होती है कि मेरी लायबिलिटी माय डियर फ्रेंड यहां पे फिक्स हो जाती है. आई हैव टू बाय दैट फ्लैट इन 1 करोड़. इज दैट क्लियर? दैट्स द फ्यूचर. नाउ लेट मी टेक यू टू द ऑप्शन. जैसे नाम ही सजेस्ट करता है कि ऑप्शन, इसका नाम ही सब कुछ बता रहा है कि आई हैव एन ऑप्शन. मैं कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करूंगा जिससे मेरे पास ऑप्शन रहेगा, लायबिलिटी कंपल्शन नहीं रहेगा. ऑब्वियसली इतना सुन के ही आपको पता लग रहा होगा कि फ्यूचर से तो ऑप्शन बेटर है. और मेरे दोस्तों, मैं मेरे पिछले 10 सालों के स्टॉक मार्केट की जर्नी में मैक्सिमम ऑप्शन में ही ट्रेडिंग किया है. और ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी बढ़िया बेहतरीन चीज़ है माय डियर फ्रेंड, अगर आप इसको ठीक से समझ के करो, प्रॉपर स्किल के साथ, प्रॉपर नॉलेज के साथ, तो ये एक बहुत 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 रिवॉर्डिंग स्किल हो सकती है. एंड आई एम टेलिंग यू दैट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस माय डियर फ्रेंड. ऑप्शन क्या होता है? लेट्स टेक द सेम एग्जांपल. आई वांट टू बाय दिस फ्लैट जिसका करंट प्राइस है 1 करोड़ रुपीस. सेम एग्जांपल वी आर टेकिंग. मेरा डर क्या होता है? व्हाट इज माय फियर इन दैट केस? अगर प्राइस बढ़ गई तो व्हाट शुड आई डू? एक ऑप्शन हमने देखा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जहां पे प्राइस भी फिक्स हो जाती है और मेरी लायबिलिटी भी फिक्स हो जाती है. अब ऑप्शन में बेहतरीन चीज ये है कि प्राइस फिक्स हो जाती है मगर मेरी लायबिलिटी फिक्स नहीं होती है, बिकॉज आई हैव एन ऑप्शन. ध्यान से सुनिएगा, बहुत केयरफुली सुनिएगा मेरे फ्रेंड. अब मैं क्या करूंगा? आई विल बाय एन ऑप्शन. ऑप्शन का मतलब क्या है? राइट, हक. मेरा लायबिलिटी नहीं है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरा राइट है. What I will do is I will buy the option, for example, at 1 lakh rupees. कि अगर मैं चाहूंगा, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, मैं ऑप्शन बाय कर रहा हूं, मैं एक राइट बाय कर रहा हूं कि अगर मैं चाहूं तो 1 महीने बाद इस फ्लैट को 1 करोड़ रुपए में बाय करूंगा. और इस ऑप्शन को खरीदने के लिए, इस राइट को खरीदने के लिए मैं आपको 1 लाख रुपए पे कर रहा हूं. बहुत ध्यान से समझना, मैंने ये 1 लाख में फ्लैट नहीं खरीदा है, मैंने इस 1 लाख में एक राइट खरीदा है. कौन सा राइट? इस राइट को हम कहते हैं राइट टू बाय. सिंपल है, क्लियर है. अब क्या होगा? 1 महीने बाद अगर फ्लैट का भाव 1 करोड़ 10 लाख हो गया, आई डोंट वरी, क्योंकि मेरे पास इस फ्लैट को 1 करोड़ पे खरीदने का राइट है. मैं सेलर के पास जाऊंगा, 1 करोड़ रुपए पे करूंगा एंड आई बाय द फ्लैट. अगर 1 महीने बाद 2 करोड़ रुपया हो गया तो आई डोंट हैव टू वरी, मेरे पास 1 करोड़ रुपए में खरीदने का हक है. नाउ अंडरस्टैंड ब्यूटी ऑफ ऑप्शन. अगर 1 महीने बाद इस फ्लैट का भाव 90 lakhs हो गया तो नाउ व्हाट विल हैपन टू मी? आई डोंट हैव टू वरी, आई विल बाय
this flat in open market at rupees 90 lakhs. Hello, I'll buy this flat from open market at rupees 90 lakhs. I am only and only losing this 1 lakh which I paid to buy the right or buy the option. Is that clear? तो इसमें मेरा मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है? मैक्सिमम लॉस 1 लाख. मैक्सिमम गेन कितना हो सकता है? इट कैन बी एनीथिंग. अगर फ्लैट का भाव फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही वाइल्ड एग्जाम्पल लेते हैं, 5 करोड़ हो गया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. आई विल बाय इट 1 लाख, आई विल बाय इट 1 करोड़. मेक सेंस? सो दैट इज ऑप्शन. और ये जो ऑप्शन हम लेते हैं जहां पे हमारे पास एक राइट टू बाय है, my dear friend, technically that option is known as call option. That option is known as call option. If that is making sense, if call option is absolutely clear, अगर आप इस बात को समझ पा रहे हो, please write in the comment box call option clear, or you can write CO clear. Write in the comment box CO clear. Thank you so much. Now let me take you forward, and within 5 minutes we'll be ending this video. Now my dear friend, let me give you another example. I have got 1 2 BHK flat of mine. मेरे पास ऑलरेडी 2 BHK का फ्लैट है जिसको सेल करके मैं 3 BHK का बाय करना चाहता हूं, जिसकी बात मैंने कर ली. अब हम सेल की बात करते हैं. आई वॉन्ट टू सेल माई 2 BHK फ्लैट. प्रेजेंटली उसका वैल्यू है 60 lakhs करंट. ओके, अब मेरा डर क्या होता है? व्हाट इज द बिगेस्ट फियर दैट आई फेस एज अ सेलर? मेरा डर होता है कि अगर यार रियल एस्टेट मार्केट डाउन गया तो मेरे फ्लैट की वैल्यू गिर जाएगी. मेरे को 1 महीने बाद सेल करना है ना, क्योंकि वो पिछले वाला मैं बाय भी 1 महीने बाद कर रहा हूं. ओके, सो आई वांट टू सेल माय फ्लैट आफ्टर 1 मंथ. मेरा डर एक ही है कि अगर प्राइस गिर गए तो व्हाट विल हैपन टू मी. इस डर को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं एक राइट बाय करता हूं. यहां पे बहुत ध्यान से समझिए मेरे दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि आप इन सभी चीजों को नोट डाउन कीजिएगा. अगर पहले की चीजें नोट डाउन नहीं की, प्लीज डू इट राइट नाउ. ओके, आगे जो चीजें बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे ज्यादातर ऑप्शन ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी. आई एम बाइंग अ राइट. बहुत ध्यान से समझना मेरे दोस्त. आई एम buying a right to sell. बहुत ध्यान से समझो. I am buying a right to sell. ज्यादातर लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं. बाई सेल क्या चल रहा है, मैं समझा रहा हूं. एग्जांपल देता हूं. मैंने एक पार्टी से बात किया और उसको बोला कि देखो, मेरे को 1 महीने बाद एक फ्लैट सेल करना है जो मेरा, जहां पे मैं रहता हूं. मेरे पास ये हक है कि मैं आपको इस फ्लैट को 1 महीने बाद 60 lakhs में सेल करूंगा. कितने में? 60 lakhs में. आई विल सेल and you have to buy. You have to buy. Okay, clear है? और मैंने इसके लिए 1 लाख रुपए उसको दे दिए. okay? मैंने इसके लिए 1 लाख रुपए दे दिए. उससे हम कहते हैं प्रीमियम. आई पेड द प्रीमियम ऑफ 1 लाख. 1 लाख दे के मैंने ये राइट खरीद लिया कि मैं आपको 1 महीने बाद 60 lakhs में सेल कर सकता हूं. आई एम बाइंग द राइट टू सेल माई फ्लैट. आई होप नाउ दैट इज मेकिंग सेंस. अब 1 महीने बाद क्या होगा? अगर रियल एस्टेट मार्केट डाउन हो गया, मेरे फ्लैट की वैल्यू 50 लाख हो गई, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई हैव अ राइट टू सेल एट 60 लाख. मैं 60 लाख में सेल करूंगा और सामने वाले पार्टी को बाई करना ही पड़ेगा. अच्छा, अगर फ्लैट का भाव 65 लाख, 70 लाख, 80 lakhs हो गया तो भी मेरे को कुछ डर नहीं है, बिकॉज अगर फ्लैट का भाव 80 lakhs हो चुका है, आई विल सेल इन द ओपन मार्केट
एट 80 lakhs, और ये जो मैंने 1 लाख रुपए का राइट खरीदा है ना, दैट इज वर्थलेस, मेरा मैक्सिमम लॉस होगा 1 लाख। ओके, और इस राइट टू सेल, राइट टू सेल को माय डियर फ्रेंड हम कहते हैं पुट ऑप्शन। राइट टू सेल को हम क्या कहते हैं? पुट ऑप्शन। सो देयर इज द बेसिक अबाउट फ्यूचर्स, कॉल ऑप्शन and put option. So let us summarize and we will end the video. Future, there is an obligation. Future can be for buy as well, for sell as well. Call option, or when you buy the call option, what you get? You get right to buy. When you buy put option, what you get? You buy a right to sell, or you can say you can buy a right to sell and buy right to sell. Okay, तो ये बहुत बेसिक चीज है, और this is something that you must be knowing before coming to the webinar. I hope I'm making the things absolutely clear. If everything is clear, you can type clear in the comment box, and I really appreciate the support. Thank you so much. Now, my dear friend, ये था फ्यूचर ऑप्शन के बारे में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको मिलूंगा वेबिनार में लाइव, तब तक मुझे आपका इंतजार रहेगा, और इस वीडियो को जितनी बार चाहे उतनी बार देखिए, राइट डाउन द थिंग्स, एंड प्लीज 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 डोंट मिस द वेबिनार, क्योंकि ये वेबिनार बहुत अलग होने वाला है, एंड इट विल चेंज योर लाइफ फॉरएवर। थैंक यू सो मच।